हैं ना सब लोग कि घर में कलेश कौन है? नहीं, जहां कौर को लगा था कि मैं अंदर जाकर आराम करूंगी, बाहर नहीं रहूंगी तो कलेश नहीं होगा, लेकिन हो गया ना। सच कहूं ना तो आप लोगों को इन्हें नींद की गोली देनी चाहिए थी और सुला देना चाहिए था, फिर ये सब नहीं होता ना। ओ हेलो, हाँ। मैंने ये सब कुछ अपने परिवार को बचाने के लिए किया था, उस इशिका से जो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। फिलहाल ना तुम उसकी कैटेगरी में चली गई हो, मतलब ये काम बिगाड़ा उसने भी और तुमने भी। देखिए मुंह बंद किया। नहीं, कोई नहीं, जल जीरा पिलाइए, सच हजम नहीं हो रहा है इन्हें। अरे तुम क्या सच बताओगे? तुम तो हमेशा झूठ बोलती रहती हो। अरे बस, क्या कर रहे हैं आप लोग? एंड प्लीज आप मेरी मॉम से ऐसे बात मत कीजिए, कुछ गलत नहीं कह रही वो। ये सब हुआ तो आपकी वजह से ना, आपने क्यों फेंका वो झाड़ू? एट्टी 80% काम हो चुका है, अभी तो सिलेंडर का काम था, अब कहां से लाएंगे? एडवांस अलग दिया हुआ है उसको। कुछ नहीं कर सकते, कोई सोचेगा अब क्या करें? ऑर्डर पूरा कैसे होगा? पूरा तो ऑर्डर नहीं हो पाएगा। मैं उनके मैनेजर को फोन करके बोल देती हूँ कि हम ऑर्डर पूरा नहीं कर पाए। अगर अमू, हेलो। हाँ हेलो सर। जी बोलिए। मैं आईची कढ़ाई से बोल रही हूँ। वी आर वेरी सॉरी सर, हम वो आपका ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पाएंगे। हमारे फायर और सेफ्टी वाले डिपार्टमेंट से कुछ इश्यूज हो गए। नो प्रॉब्लम, बस एडवांस का जो पैसा आपको दिया गया था वो शाम तक वापस कर दीजिए। एडवांस वापस कर दीजिए। हाँ मैं फोन करती हूँ आपको बाद में। ठीक है। सॉरी। अब क्या करें? एडवांस के पैसों से तो ये सारा सामान लाए थे और ऑर्डर तो पूरा होने से रहा। हे वाह, ये सब क्या हो गया? मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। इनके पैसे वापस कैसे हो पाएंगे? मेरे अकाउंट में है ना पैसे, वो दे दे। नहीं, उस खाते को हाथ मत लगा। अरे क्यों आंटी? क्योंकि वो मुश्किल वक्त के लिए है। अरे तो ये मुश्किल वक्त ही तो है, अभी काम नहीं आएंगे तो कब काम आएंगे वो पैसे? नहीं, मैं दामाद से पैसे कैसे ले सकती हूँ? किससे? मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती। आंटी प्लीज। नहीं बोला ना एक बार? वो मेरे पैसे हैं। लेकिन तूने खुद कहा था ना वो पैसे विराट ने तुझे दिए जेब खर्च के लिए, तो मैं कैसे ले सकती हूँ? नहीं, और वैसे मुझे तेरी सास के ताने नहीं सुनने। लो, देखा मेरा कैसे बात कर रही है इनकी माँ। अरे मैं यहाँ पे चुपचाप खड़ी हूँ, ऐसी बात करने की क्या जरूरत है? मॉम प्लीज, अभी नहीं मॉम। भवानी आंटी भी स्ट्रेस में है, तो आप लोग छोड़िए ना ये सब। मुझे और बैंकर को फिगर आउट करने दीजिए कि आगे करना क्या है। बैंकर, मैं शेखी को कॉल करता हूँ, कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेगा। मैं भी ट्राई करती हूँ, अगर कोई उधार दे दे। मैं भी बिल्डिंग के ग्रुप पे पूछ लूं, कोई ना कोई तो दे ही देगा ना अपनी रसोई थोड़ी देर के लिए।
तुमने मुझे यहाँ पैसे मांगने के लिए बुलाया हाँ, मैंने तुम्हें यहाँ पैसे मांगने के लिए बुलाया है इशिका, मुझे ज़रूरत है। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें पैसे दूंगी? तो कौन देगा? वो प्रियंका डरपोक बिल्ली पता नहीं कहाँ छुप के बैठे, तुम्हें पता है ना, फोन नहीं उठा रही, उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। छोटू फोन उठा रही है वो? नहीं। क्या करूं मैं कहां से लाऊं पैसे? मैं कैसे हाथ से बाहर निकलूंगा? राजीव राजीव राजीव, बच्चों की तरह हरकतें करना बंद करो। सब सॉर्ट करने गई है, क्योंकि तुम तो निकल नहीं सकते ना कहीं। तरीका ढूंढने गई है वो, ताकि वो तुम्हें पैसे भेज सके, वो भी लीगल तरीके से, क्योंकि पूरे शहर की पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। किडनैपिंग, डोमेस्टिक वायलेंस, पता नहीं अटेम्प्ट टू मर्डर, क्या क्या केसेस लगाए रखे हैं तुम पे। अपनी पागलपन की वजह से ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी मत लगा लेना प्लीज। मेरी मानो तो जितने पैसे बचे हैं ना, से काम चला लो और अपना दिमाग दौड़ाओ। ये गीजर में बम फिट करके ना कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया है तुमने। बाल बाल बचे हो तुम। चुप चुप, शांति से। इशिका, क्या ना, मुझे गुस्सा बहुत आता है, पागल हो जाता हूँ मैं। तो तुम मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तीर मारने के लिए नहीं, मिसाइल मारने के लिए आया हूँ यहाँ पे। चलो, बेरहम खा के तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, जी हेल्प कर सकती हो? नहीं, इसलिए मुझे बार बार फोन करना बंद करो राजीव। और आप क्या धमकी दे रहे थे तुम मुझे? घर आ जाऊंगा, प्लीज आ जाओ, यू आर मोर देन वेलकम। पर फिर क्या है ना, वहां से जेल जाने की तैयारी जरूर कर, क्योंकि पुलिस दिन में 2 बार मिनिमम बिल्डिंग के चक्कर काटती है, इसलिए किसी की नजर में आ गए ना तो बच नहीं पाओगे। और मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं। मैं यहाँ प्रियंका की दोस्त होने के नाते तुम्हें समझाने आई हूँ। संभल जाओ राजीव, नहीं तो वापस वहीं पहुंच जाओगे जहां से प्रियंका तुम्हें उठा के लेके आई थी, जेल।